हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें बस दिमाग लगाना है। दोनों तरफ के इंटीग्रेशन, मतलब जो इंटीग्रेशन है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है। एंड देन उसके बाद देखेंगे राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट के को इन्वॉल्व किया है, उस के की वैल्यू पूछ रहा है। अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट है वो -2 से 3 है। और राइट हैंड साइड की अगर बात बोले तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 2, फिर 2 से 3। यही बस पकड़ना था। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था या इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो दोनों साइड के इंटीग्रेशन की बात थी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है -2 से 3x² dx, राइट हैंड साइड में k टाइम्स 0 to 2x² dx प्लस दिस। तो आपको करना क्या है ना, ये जो इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप इस फॉर्म में लिखिए पहले। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि यहां पे 0 से 2 है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन को -2 से 3, यहां देखिए -2 से 0 पहले लिखेंगे x² dx, फिर मैं लिखूंगा 0 से 2x² dx, फिर मैं लिखूंगा 2 से 3x² dx। ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल। और राइट हैंड साइड में आपको टेंशन नहीं लेना, जो दिया है वो आप जरा ऑब्जर्व करेंगे तो 0 से 2x² dx प्लस 2 से 3x² dx। तो यहां पे अल्टीमेट हो क्या रहा है आप समझिएगा। अब दोनों साइड का इसको मैंने ऐसे लिखा और राइट हैंड साइड में जो दिया है एज इट इज। यहां से एक चीज अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे बिल्कुल ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी सेम है 2 to 3x² dx और यहां भी 2 to 3x² dx, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। अब रही बात, लेफ्ट हैंड साइड का इतना पोर्शन जो है ना इक्वल होगा इसके। तो जैसे ही आप ये लिखते ये पोर्शन कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो बचता -2 to 0 x² dx प्लस 0 से 2x² dx। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती विद गिवन कंडीशन, ये इक्वल होता राइट हैंड साइड का जो ये बचा हुआ पोर्शन है k टाइम्स 0 to 2x² dx। बस अगर ये पकड़ लिए होते फ्रेंड्स तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब मुझे कुछ करना है नहीं, मुझे सिंपली ये वैल्यूज इवेलुएट कर लेनी है। तो देखिए x² का इंटीग्रेशन आपको पता है x³ 3, लेफ्ट हैंड साइड में इसको इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट में रखूंगा -2 से 0, प्लस राइट हैंड साइड में भी ये लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन, इसका भी इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट है 0 से 2। ठीक है, प्लस प्लस मैं बोल रहा हूं, ये इक्वल टू क्या है k टाइम्स, अब ये इंटीग्रेशन भी सेम है x³/3, अरे x² का करेंगे तो x³/3, लिमिट है मेरा 0 से 2। अब बस इवेलुएट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0, इस वाले पहले में अपर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह आपको रखना है -2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो आता है -8/3। प्लीज चेक करिएगा दिस, ये समझ में आया। प्लस यहां पे अगर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, और प्लस क्या माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी, इसको छोड़ दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू k, सेम जो है यहां पे रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 8/3। बस आपका आंसर आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां से क्या आ जा रहा है ध्यान दीजिए, ये +8/3 प्लस 8/3, यही क्वांटिटी इक्वल है k टाइम्स 8/3 के। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें, ये 2 टाइम्स 8/3 इधर, और इधर है k टाइम्स 8/3। अब देखेंगे दोनों साइड ये पोर्शन कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि k इक्वल टू 8/3 से इधर डिवाइड कर देंगे, दोनों से सेम है, इधर 2 इधर k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। मैं समझा पाया, ऑप्शन ए आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, अगर आप बोलेंगे कि जैसे मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था लास्ट वीडियो में, आपको जब बोला कि इसको ट्राई करिएगा, मैंने बोला था अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था आप देखते ना, तो देख के कुछ लोग घबरा जाते, मे बी प्रॉपर कैलकुलेशन करने लगते, थोड़ा लंबा समय लगता।
आपको मैं एक्सप्लेन किया तो मेरा 5 to 6 स्टेप गया, आप करते ट्रस्ट करिए, अगर समझ में आ जाता क्वेश्चन तो विद इन 1 मिनट आप इसको कर ले जाएंगे। तो करना क्या था, इधर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे फोकस करना था, -2 से 3 है, और इधर जो इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है 0 से 2 फिर 2 से 3, चूंकि ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम है तो बस मुझे इसी पे फोकस करना था, इसको मुझे इस 3 पार्ट्स में ब्रेक करना था। एक तो ये मेन था, बाकी यहां पे 0 to 2 और 2 से 3 उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद मैं क्या करता, सीधी सी बात है, ये वाला पोर्शन जैसे ही ब्रेक किया ये पोर्शन कैंसिल हुआ, इतना पोर्शन ये दो, दिस इज इक्वल टू दिस। इसको और भी छोटा कर सकते थे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ना, हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता, अदरवाइज आप क्या करते, सीधे -2 से 2 चले जाते, ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते एक ही स्टेप में तो भी हो जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, मैं अलग अलग थोड़ा सा आपको लिंक करके बताया। अदरवाइज जो थोड़ा सा और आसान मेथड होता, मेथड 2, वो क्या होता, ध्यान दीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाता। ये लिखते आप, ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू k टाइम्स दिस इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखूंगा लिमिट, ये x² कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मैं ब्रेक नहीं करूंगा, -2 से 2 डायरेक्ट चला जाऊंगा और ये हो गया x² dx एंड दिस इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 x² dx। अब ध्यान दीजिए ये इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, और मैंने उस दिन बताया था a to b fx dx, अगर a to b नहीं -a to a, अगर ये -a to a है, अगर ये फंक्शन इवन है तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइम्स 0 to a fx dx, ये होता है ना, इसको थोड़ा नीचे कर लो ताकि दिखे, और यही 0 हो जाता है अगर fx ऑड है, तो fx अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx, और ऑड है तो 0। तो मैं देख रहा हूं कि ये इंटीग्रेंड x² इवन है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 2 x² dx, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स 0 to 2 x² dx। अब ये सी बात है, नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल हुआ, k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई तो ये और छोटा हो गया। तो मेथड 2 मेरे ख्याल से और इफेक्टिव था। मेथड 1 मैंने थोड़ा डिटेल में जाके किया। मेथड 2 क्या था, इसी के जस्ट बाद ये जो स्टेप लिखा आपने ना, ये स्टेप, इसके जस्ट बाद आपको ये नहीं करना था, पहला स्टेप लिख के ये इसको कैंसिल करते, इसको मैं ये लिख सकता हूं दिस, और आपको पता है x² इवन फंक्शन है, 2 टाइम्स डेफिनिट इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी से ये होता, ये कैंसिल आउट होता, k की वैल्यू 2, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको नॉन जीरो होगी। तो ये थोड़ा सा छोटा स्टेप हो गया और ये मेरा बड़ा हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। मेथड 1 थोड़ा सा डिटेल में जाके मैंने समझाया। मेथड 2 पहला स्टेप तो ये करना ही करना था, ये कैंसिल करते, इसको मैं लिख देता -2 से 2 x² dx, और इधर जो बच रहा था k टाइम्स दिस, ये इवन है 2 टाइम्स दिस, ये कैंसिल आउट हुआ, k की वैल्यू 2, तो ये और एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आ जाता। तो मेथड 2 भी जो है आपका एक थोड़ा सा आसान तरीका होता। 2 मेथड से मैंने इसको किया, हालांकि मेथड सेम ही है बट 2 तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके बताया। इसके अलावा अब आपका जो एफर्ट लगे, आप जो और कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं उससे करने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से ये 2 मेथड इफेक्टिव मेथड होंगे, सेकेंड वाला ज़्यादा इफेक्टिव है ना, कम समय में आप इजीली कर ले जाएंगे। समझा पाया कि नहीं, प्लीज़ बोलिएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन इसी सेट में, जिस सेट में ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन था, उसी सेट में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन ही है, 1 से e log x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने से करने की कोशिश करिए, प्लीज ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।